आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। अच्छा, इसमें कोई ऐसा तो विल स्टडी इंडियाज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो जियोलॉजिकल एक्चुअली ये टाइम पीरियड से रिलेटेड है कि हम अपने हम हमारा जो हम टाइम पीरियड को डिवाइड करते हैं, हिस्ट्री को, जियोलॉजिकल हिस्ट्री को, उसको हम बेसिकली एराज में डिवाइड करते हैं, 5 एराज में। अब eras are further divided into epoch are further divided into period। तो ये 3 चीज़ें होती है। तो यहाँ से भी आपको कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। तो आई थिंक आपको नाम तो पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। 5 भाग जो होते हैं, सबसे पहला एरा होता है एजोइक, दूसरा होता है पैलियोजोइक, सब में जोइक लगेगा लास्ट में। थर्ड होता है मीजोजोइक, फोर्थ सीनोजोइक, फिफ्थ नियोजोइक। एजोइक का मतलब होता है, अगर हम किसी वर्ड के आगे ए लगा देते हैं तो दैट मीन्स एब्सेंस, नेगेटिव सेंस में आता है ए का मतलब। तो एजोइक मतलब जोइक एब्सेंट है। जोइक कौन होंगे? लिविंग एनिमल्स या लिविंग बींग्स। तो यहाँ पे एजोइक एरा में नॉन लिविंग एरा बोला जाता है, यहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग नहीं था। फिर सेकंड होता है पेलियोजोइक। तो एजोइक आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू पीरियड्स प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन। ठीक है। तो आपको जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा कहाँ से पूछते हैं, तो अभी आप सुनते रहो। एजोइक एरा, एजोइक एरा जो होता है दैट इज, इसी को हम अर्थ का ओरिजिन भी बोलते हैं। एरा ऑफ द ओरिजिन ऑफ द सॉलिड आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अर्थ का आउटर क्रस्ट ओरिजिन हुआ था। और इस टाइम पर जो हम अर्थ को बोलते हैं ना, पेंजिया, पेंजिया की फॉर्म में था। पेंजिया मतलब अर्थ एक मास था जिसको हम पेंजिया बोलते थे। तो इस टाइम पर जो हमारा अर्थ था वो पेंजिया था, और इसमें सिलिका रिच ग्रेनाइट रॉक्स थे, जिनकी डेंसिटी कम होती है। हाई डेंसिटी के भी होते हैं, बट यहाँ पे सिलिशियस रिच ग्रेनाइट रॉक्स ऑफ लो डेंसिटी पाई जाते थे। अब हम इन सारे एरास के बारे में डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो एजोइक एरा, देखो पहले एरा होगा, फिर एपॉक होगा, फिर पीरियड होगा। तो जो एजोइक एरा होता है उसका कोई एपॉक नहीं है, बट पीरियड है, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन। फिर दूसरा है पेलियोजोइक। पेलियोजोइक का एपॉक है प्राइमरी। अब इस पेलियोजोइक को हमने फर्दर डिवाइड किया गया है 6 पीरियड में। तो इसकी ट्रिक भी है, मैं आपको वो ट्रिक बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रही। तो सबसे पहला जो पीरियड है कैम्ब्रियन, दूसरा ऑर्डोविशियन, तीसरा सिलूरियन, चौथा डेवोनियन, पांचवा कार्बोनिफेरस, छठा पर्मियन। तो कार्बोनिफेरस, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे कार्बन आने लग गए थे एटमॉस्फेयर में। तीसरा एरा जो है वो है मीजोजोइक, और मीजोजोइक का एपॉक है सेकेंडरी। मीजोजोइक एरा बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे इसके पीरियड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ट्राइजेइक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो इसी में वो आए थे हमारे, इफ यू रिमेंबर, डायनासोर्स। तो आपसे पूछा जाता है डायनासोर्स का एरा, मतलब डायनासोर्स बनने लगे थे वो ट्राइजेइक था, और जुरासिक पीरियड में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गए थे ये। तो जुरासिक को इनका पीक माना जाता है। जुरासिक पीरियड में, तो आपने पिक्चर भी देखी होगी जुरासिक पार्क। तो जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड में ये खत्म हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो मीजोजोइक आर क्लासिफाइड इनटू 3 पीरियड्स, ट्राइजेइक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्राइसेइक में डायनासोर्स का ओरिजिन हुआ, जुरासिक में ये बहुत ज़्यादा हो गए, क्रिटेशियस में एक्सटिंक्ट हो गए। चौथा है हमारा सीनोजोइक। सीनोजोइक का एपॉक टर्शरी कहलाता है। अब यहाँ पे 4 पीरियड्स होते हैं, इयोसीन, ओलिगोसीन, माइलोसीन और प्लायोसीन। तो अब इतना डिटेल में तो नहीं पूछते हैं, बस ये आप मीजोजोइक में जुरासिक और क्रिटेशियस ध्यान रखना। पांचवा होता है नियोजोइक एरा, जिसका एपॉक क्वाटरनरी होता है, और इसके अंदर ह्यूमन बींग्स इवॉल्व होते हैं। तो इसको 2 पीरियड में डिवाइड किया गया, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। होलोसीन इज कंसिडर्ड टू बी द मॉडर्न एज। जो हमारा आजकल का युग चल रहा है
उसको बोलते हैं होलोसीन। ठीक है, तो अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। पैंजिया जो है, पैंजिया कहाँ बना था? एजोइक एरा में। लेकिन इस एरा में किसी भी ऑर्गेनिजम्स का होने का कोई भी एविडेंस नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एजोइक एरा, विदाउट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एरा इन दिस पर्टिकुलर एरा। फिर हमने एक पैलियोजोइक में सिलूरियन पीरियड पढ़ा था। सिलूरियन पीरियड को पीरियड ऑफ वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। वर्टिब्रेट्स, मोलस्क, कोरल, शार्क। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी हड्डियां होती हैं, है ना। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी होता है, जिन जिन में ये होता है उनको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। और इसी सिलूरियन पीरियड्स में मोलस्का, मोलस्का जो होते हैं वेरी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, जैसे इसमें आपका आ जाता है वो घोंघा, है ना, स्नेल, वो बहुत सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। फिर कोरल्स, कोरल्स आप लोग, हाँ कोरल्स आपको पता होगा। फिर शार्क। तो ये सारे इसी सिलूरियन पीरियड में डेवलप हुए थे। फिर कार्बोनीफेरस मैंने बताया था इसी के अंदर। सिलोरियन के बाद डेवोनियन आता है, उसके बाद कार्बोनीफेरस। तो कार्बोनीफेरस में ऐसा माना जाता है कि जो हमारा पैंजिया था ये टूट गया। टूट करके कैसे टूटा, तो अब इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बट ऐसा बोलते हैं कि फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एंड बायंसी, क्योंकि रिवर रिवर में होता है बायंसी, तो उनकी वजह से ये टूट गया। दो हिस्सों में टूटा, लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड। जो नॉर्दर्न पार्ट, उत्तरी पार्ट जो इसको में टूटा उसको बोलते हैं लॉरेशिया, और जो दक्षिणी पार्ट था उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। और जो मिडिल पार्ट रहा उसका वो कन्वर्ट हो गया सी में, जिसको हम बोलते हैं टेथिस सी। तो ये कब ब्रेक हुआ? कार्बोनिफेरस पीरियड में। फिर जुरासिक पीरियड में जो गोंडवाना लैंड टूटा था वो फर्दर टूट गया। किसमें? पेनिनसुलर इंडिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो जुरासिक पीरियड में क्या हुआ था? एक तो डायनासोर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, और जो गोंडवाना लैंड टूटा था वो फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू पेनिनसुलर इंडिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन सब भागों में टूट गया। अब जब ये टूटा तो इसमें जो पत्थर पाए जाते थे, है ना, पहले मान लो ये सब एक थे, तो एक्चुअली कैसे पता चला कि ये सब लोग पहले एक ही, इन सब की ज्योग्राफी एक ही है? बिकॉज ऐसा होने लगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो पत्थर पाया जाता है वो इंडिया में भी पाया जाता है, या ऑस्ट्रेलिया में जो एनिमल्स हैं वो वहाँ भी मिलते हैं। तो इसका मतलब ये कैसे हो गए? क्योंकि बीच में इतनी बड़ी नदी है तो ये पार तो कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये लोग पहले से ही प्रेजेंट थे, और ड्यू टू द ब्रेकिंग या सेपरेशन ऑफ दिस पार्ट वो लोग अलग अलग हो गए, दूर दूर चले गए, है ना। क्योंकि ये लोग तैर के या उड़ के तो जा नहीं सकते। इसका मतलब ये लोग, इसका मतलब अर्थ पहले से ही पूरा एक चट्टान था जो कि बाद में टूटा गया है, तो टूट गया है। उसकी वजह से इनके बीच में सेपरेशन आ गया, और एक ही ऑर्गेनिजम्स का दो अलग अलग दूर दूर जगह पाया जाना इस बात का सबूत है कि ये कभी पहले एक ही रहा होगा। तो हम हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। तो उसमें एक सेडिमेंट्री रॉक्स हमने पढ़ा था। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जिसमें क्या होता है कि सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जाते हैं, उसकी वजह से बनता है। तो ये बहुत ही फर्टाइल होता है, तो उसका हमने एग्जांपल लास्ट क्लास में पढ़ा था, गैंजेटिक प्लेन्स। ठीक है, बहुत ही फर्टाइल होती है। इसी के ऑपोजिट में अगर हम, हमारी सॉइल क्रिस्टलाइन रॉक्स की बनी हो, क्रिस्टलाइन मतलब जिसमें क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो इनफर्टाइल होती है। बट इनमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? इनफर्टाइल रॉक्स में, क्रिस्टलाइन रॉक्स में बहुत सारे मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, मैंगनीज, जिंक एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टलाइन रॉक्स होती है ये भी इंपॉर्टेंट होती है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट इनके अंदर अलग अलग मिनरल्स होते हैं। और इन सेडिमेंट्री रॉक्स में एनिमल्स जब मर जाते हैं या भूस्खलन हो जाता है, उसकी वजह से दब के मर जाते हैं, तो उसकी वजह से इसमें पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। जैसे हमारा बॉम्बे हाई, गल्फ ऑफ खंबात, ये सब पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के बहुत ज़्यादा बड़े सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे ये पेट्रोलियम कैसे बना होगा? ड्यू टू द बरिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स,
लॉन्ग लॉन्ग टाइम बिफोर, तो ये कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में। देन इसके अलावा फिर हम ये भी देखते हैं कि ओल्डेस्ट और लेटेस्ट रॉक कौन कौन सी होती है। तो जो ओल्डेस्ट रॉक्स होती है वो कहाँ कब मिलेंगी, तो हमारा जो एजोइक एरा था उसको हमने पीरियड में डिवाइड किया था, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन। तो जो पुरानी रॉक्स होती है ना उनको बोला जाता है आर्कियन, तो दैट इज बाय आर्कियन सिस्टम, ये वर्ड वहीं से आया है। तो ये जो ओल्डेस्ट रॉक्स होती हैं ये पेनिनसुलर इंडिया, जो हमारा सदर्न पार्ट है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वहाँ पे पाई जाती हैं। तो हम अब इंडिया में जो रॉक्स पाई जाती है, रॉक्स का जो सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। तो इंडियन रॉक सिस्टम को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। तो एक तो वो रॉक्स जो आर्कियन सिस्टम में पाई जाती थी, आर्कियन सिस्टम कहाँ है, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया में है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, ये बना कैसे, आर्कियन रॉक सिस्टम कैसे बना। जब हम बात करते हैं अर्थ की सबसे पुराना जो पहले का अर्थ होगा, तो आप सोचो पहले का अर्थ बहुत गर्म हुआ करता था, इसीलिए वहां पे कोई ऑर्गेनिजम्स, कोई वेजिटेशन नहीं थी। तो ये रॉक सिस्टम कैसे बनी होगी, जब ये हॉट मोल्टन लावा ठंडा हुआ होगा तो ये तभी बना होगा। तो इसीलिए इस रॉक्स को बोला जाता है ये ओल्डेस्ट प्राइमरी रॉक्स है। और लेकिन इनका ओरिजिनल फॉर्म तो अब खत्म हो गया है। खत्म कैसे कैसे हो जाता है, क्योंकि इसमें चेंजेस आते जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब कन्वर्ट होते हैं तो उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जैसे बटरफ्लाई जो है पहले लार्वा होता है, फिर उसमें कोकून में कन्वर्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे बटरफ्लाई बन जाता है। तो ये जो एक शेप से दूसरी शेप का कन्वर्जन है इसको मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। और इन आर्कियन सिस्टम में कोई भी फॉसिल नहीं मिलता है। तो अब आपको क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहीं से, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स डज नॉट हैव एनी फॉसिल फ्यूल इन इट। तो आर्कियन सिस्टम की रॉक्स में। और इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं नीस, जी जी साइलेंट होता है, GNEISS। तो इसमें नीस का फॉर्मेशन होता है। तो नीस का, इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा बुंदेलखंड नीस। बुंदेलखंड का जो रीजन है वहाँ पे ये पत्थर पाए जाते हैं। और ये जो आर्कियन सिस्टम जैसे मैंने बताया था पेनिनसुलर इंडिया में मिलता है, तो ये मेनली फाउंड इन कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इवन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड का, और कुछ कुछ साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर आर्कियन सिस्टम ऑफ रॉक्स पाई जाती हैं। दूसरी कैटेगरी का रॉक्स है रॉक्स ऑफ धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ सिस्टम वाली रॉक्स कैसे बनी होगी, ये बनी होगी जब आर्कियन रॉक सिस्टम का इरोजन हो गया। तो दीज आर फॉर्म ड्यू टू द इरोजन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ द रॉक्स ऑफ आर्कियन सिस्टम। जब आर्कियन सिस्टम में इरोजन हुआ उसकी वजह से बनी। इनको बोला जाता है ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने बोला, जो आर्कियन सिस्टम वाली रॉक्स थी वो ओल्डेस्ट प्राइमरी रॉक्स थी। प्राइमरी रॉक्स मतलब जो पहली बार बनी है। और धारवाड़ वाली रॉक सिस्टम को हम बोल रहे हैं ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स। इनमें भी कोई फॉसिल नहीं पाया जाता। तो अगर फॉसिल नहीं पाया जा रहा है तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि या तो यहाँ पे ओरिजिन हुआ ही नहीं होगा स्पीशीज का, तभी फॉसिल नहीं मिलते, या फिर फॉसिल्स डिस्ट्रॉयड हो गए होंगे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया तो पॉसिबल है कि फॉसिल डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है अरावली माउंटेन रेंज। तो अरावली माउंटेन रेंज को हम बोल सकते हैं धारवाड़ सिस्टम की, तभी अरावली को हम बोलते हैं ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। ओल्ड माउंटेन बोला था ना, हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, अरावली सिस्टम्स आर ओल्ड माउंटेन्स। ओके। और इसके अलावा ये जो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, धारवाड़ कहाँ पर है, कर्नाटका में। तो ये रॉक सिस्टम धारवाड़ इसलिए बोला जाता है कि ये कर्नाटका के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। और कर्नाटका में और एक जगह है शिमोगा, तो शिमोगा एंड वो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ धारवाड़ एंड शिमोगा, जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पर ये धारवाड़ सिस्टम्स की रॉक मिलती हैं। इसके अलावा वही कर्नाटका में मिलती है, कावेरी में भी मिलती हैं, और भी बहुत जगह मिलती है। नॉर्थ इंडिया में बोलें तो नॉर्थ इंडिया में भी पाई जाती हैं, जो हमारी लद्दाख, जस्कर, कुमाऊं और गढ़वाल वाली रेंज है, और शिलोंग रेंज है। दीज आर ऑल्सो रॉक्स ऑफ धारवाड़ सिस्टम।
ये इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें आयरन, गोल्ड, मैंगनीज जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं धारवाड़ सिस्टम वाली रॉक्स में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ भी फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलते। दीज आर फॉर्म ड्यू टू इरोजन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ आर्कियन रॉक्स एंड दीज आर ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जाम्पल इज अरावली माउंटेन रेंज। नेक्स्ट है रॉक्स ऑफ कडप्पा सिस्टम। कडप्पा एक जगह है, जैसे धारवाड़ एक जगह थी वैसे कुडुप्पा है, CUDDAPH, कुडुप्पा, कुडुप्पा सिस्टम। ये कैसे बनी होगी? ये जब धारवाड़ वाली सिस्टम का इरोजन हुआ होगा और सेडिमेंटेशन हुआ होगा तब बनी है ये। तो कडप्पा एक एक्चुअली आंध्र प्रदेश में एक जगह है, उसी के बेसिस पे इसका नाम दिया गया है। और इनमें ये फेमस होती हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, इनमें पाया जाता है। तो दैट इज वाई दीज आर फेमस। और कडप्पा सिस्टम वैसे तो आंध्र प्रदेश में है बट ये राजस्थान में भी पाई जाती हैं। ठीक है, कैसे बना? फॉर्मेशन ऑफ इरोजन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ धारवाड़ सिस्टम। और इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल और एक एस्बेस्टॉस भी होता है, और ये राजस्थान में मिलती है। चौथा रॉक सिस्टम है रॉक्स ऑफ विंध्यन सिस्टम। विंध्या भी एक जगह है। अब ये कैसे बनी? जब कडप्पा रॉक्स का इरोजन हुआ तो। और ये इरोजन कैसे हुआ? या डिपोजिशन ऑफ सिल्ट जो रिवर वैलीज अपने साथ में लेके आती है ना, तो उनका डिपोजिशन होने की वजह से भी ये इन रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहली बार विंध्यन सिस्टम में एविडेंसेस आए फॉसिल्स के। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कहाँ कहाँ हैं? इसके एग्जांपल्स है मालवा प्लेटू, जो कि सोन वैली के डिपोजिशन से बनी है, और दूसरा बुंदेलखंड रीजन। ये स्ट्रक्चर, ये जो विंध्यन सिस्टम है ये फेमस इसलिए है कि जो हमारे घर बनाने के लिए पत्थरों का यूज होता है वो इसी से होता है। और इसमें अगर आप देखो विंध्यन सिस्टम की रॉक सांची स्तूपा में यूज करी गई है, रेड फोर्ट में यूज करी गई है, जामा मस्जिद में यूज करी गई है। जो वो जामा मस्जिद का रेड कलर जो होता है वो रेड सैंडस्टोन के कारण होता है, जो कि विंध्यन सिस्टम की डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा भी लाइमस्टोन, चाइना क्ले, ये सब पाए जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है डायमंड माइंस, गोलकोंडा में जो कर्नाटका में है, यहाँ पे डायमंड माइंस है। इवन पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, वो सब इसी रॉक सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं, विंध्यन सिस्टम के। यहाँ पे सबसे पहली बार फॉसिल का एविडेंस मिला है। नेक्स्ट है रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम। तो गोंड बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है, गोंड एक कास्ट है शायद या जाति है मध्य प्रदेश की। तो ट्राइबल कास्ट है, हाँ। तो उसी के वर्ड से तो डेफिनेटली ये गोंडवाना सिस्टम कहाँ मिलेगी? वहीं मिलेगी, एमपी वाले रीजन में। तो इसमें क्या है कि 98% ऑफ इंडिया का कोल यहाँ मिलता है इस रीजन में, गोंडवाना सिस्टम में। और ये रॉक ये कब बनी थी? तो इसका मतलब अगर 98% ऑफ कोल मिल रहा है तो कोल, पेट्रोलियम ये कैसे बनते होंगे? ये जब बनते होंगे जब बहुत सारे एनिमल्स या प्लांट्स दब के ज़मीन के अंदर दब जाते हैं। तो इसको ऐसा माना जाता है कि जो जुरासिक पीरियड था ना, उस ड्यूरेशन में इनका गोंडवाना सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ होगा, क्योंकि जब ये डायनासोर्स, बड़े बड़े डायनासोर्स का खात्मा हुआ तो उसी के कारण ये रॉक्स बनाए। और अब आजकल ये कहाँ कहाँ मिलती हैं? आजकल ये मिलती है दामोदर वैली में, सोन वैली में, महानदी में, गोदावरी में और वर्धा में। तो रॉक्स, गोंडवाना जो रॉक्स हैं ये बेसिकली जुरासिक और कार्बोनिफेरस पीरियड्स के दौरान बनी है। उसके बाद अगला है डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप ये बना है, दिस इज ऑल्सो, डेक्कन का मतलब दक्षिणी, तो ये भी पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है, और ये वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण बना है। और मेनली ये जो बना है ये मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटी कैसे होता है? जब जमीन में दरार, फिशर इरप्शन होता है। फिशर का मतलब जब दरार पड़ जाती है और लावा बाहर आता है। तो जब दरार पड़ेगी, देखो एक तो होता है कि जमीन फट जाती है और एक साथ लावा बाहर निकलता है। एक होता है लावा, जमीन में दरार आ गया लंबी दूरी तक और लावा धीरे 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 निकल रहा है उसमें से, है ना। तो ये जो
डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ ये फिशर इरप्शन की वजह से हुआ। फिशर मतलब दरार, दरार पड़ के बाहर निकलना। और इसमें जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वो बसाल्ट रॉक का होता है, और ये बहुत ही हार्ड होती है। और जब ये इनकी वेदरिंग होती है तो उससे ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो दैट इज़ वाई डेक्कन ट्रैप में ब्लैक सॉइल, मतलब दक्षिण वाले रीजन में ब्लैक सॉइल मिलती थी। और ये जो मिलता है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के पार्ट्स में मिलता है, इस तरह की रॉक सिस्टम। नेक्स्ट है रॉक सिस्टम ऑफ टर्शरी सिस्टम। टर्शरी सिस्टम हमने पढ़ा था सीनोजोइक एरा में। तो यहाँ पे इस दौरान हिमालयन माउंटेन रेंज का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, बाकी और डिटेल की ज़रूरत नहीं है। इनके अंदर मिनरल्स भी मिलते हैं। मिनरल ऑयल जैसे असम, राजस्थान, गुजरात में जो मिनरल ऑयल्स मिलते हैं वो इसी पीरियड के अंदर मिलते हैं। और लास्ट वाला जो है रॉक्स ऑफ द क्वार्टरने सिस्टम। क्वार्टरने सिस्टम हमारा आजकल का है। तो ये कहाँ मिलते हैं? ये इंडस और गंगा के प्लेन्स में मिलते हैं। तो इनको बेसिकली जैसे हमने बोला था दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। तो हमने कल या परसों की क्लास में बांगर, खादर, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी ना। तो अब देखो, जो अपर और मिडल प्लिस्टोसीन का रीजन है जहाँ पे बांगर का डिपोजिशन होता है, वहाँ पे बांगर सॉइल मिलती है। और जो खादर सॉइल होती है वो जब प्लिस्टोसीन खत्म हो जाता है, होलोसीन जब स्टार्ट होता है तो उसमें मिलता है। ठीक है, तो और जो कश्मीर वैली बनी गई थी वो प्लिस्टोसीन पीरियड में बनी है। उसके बाद हाँ, जो हमारा थार डेजर्ट है वो जब प्लिस्टोसीन में डिपोजिशन होने लगा तो थार डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जो हमारा रन ऑफ कच्छ है वो वो भी इसी ड्यूरेशन में बना है। जब इसके अंदर डिपोजिशन होने लग गए सेडिमेंट्री, पहले ऐसा माना जाता है कि ये एक रन ऑफ कच्छ जो है वो किसी ओशियन का पार्ट था। तो जब उस ओशियन में डिपोजिशन होने लग गए तो ये रन ऑफ कच्छ में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे 8 पार्ट हमने देखे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो इसको आपको, इसमें से क्वेश्चंस ऐसे इतने ज़्यादा तो नहीं आते बट फिर भी कभी कभार आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर आपको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, ये डिपोजिशन होता कैसे है? रिवर्स के थ्रू या विंड्स के थ्रू? रिवर्स के थ्रू। विंड्स के थ्रू इतना डिपोजिशन नहीं होता है, वैसे तो दोनों के थ्रू होता है। बट ये जो भी हम एरास पढ़ रहे हैं रॉक्स वाले, यहाँ पे मोस्टली रिवर्स के डिपोजिशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिवर्स वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डिपोजिशन करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा। हाँ ओके सर। मेरी क्वेरी है हाँ बोलो। सर, जो उनसे फॉसिल वाला बोला वो ना आर्कियन में भी नहीं है और अरावलिंग में भी नहीं है, वो किस में शुरू हुआ था? विंध्यन वाले सिस्टम में, विंध्यन। ओके विंध्यन जो चौथे नंबर पे था। ओके। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं लेक्स कुछ, जहाँ पहले हम लेक्स इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, जहाँ पे हम हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी ट्रिब्यूटरीज और के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक लेक्स के बारे में बता देता हूँ। लेक्स से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लेक्स को बेसिकली हम इंडिया की लेक्स की बात करेंगे। तो लेक्स क्या होती हैं? लेक्स में जो होता है इसको उसमें फ्रेश वाटर होता है। तो लेक को हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो कि लैंड में पाई जाती है ना, इसके चारों तरफ लैंड होती है। और इसका सोर्स क्या होता है इसमें पानी का? तो हम बोल सकते हैं कि रिवर सोर्स होता है इसका। कभी कभी रिवर्स से कट करके बन जाती हैं ये, है ना, तो हमें पता चल जाता है। और ये जो लेक्स पाई जाती हैं वो हर जगह पाई जाती हैं, हिली एरियाज में पाई जाती हैं, प्लेन्स में पाई जाती हैं, पठारों में पाई जाती हैं, हर जगह पाई जाती हैं। अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो इनके फॉर्मेशन के हिसाब से इनका अलग अलग क्राइटेरिया हैं। जैसे फ्रेश वाटर लेक, तो यहाँ मीठे पानी की झील। सॉल्ट वाटर लेक, नमकीन पानी की झील। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एल्कलिनिटी, मतलब उसमें नमक कितना है। एल्कलिनिटी नहीं, सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब नमकीन के हिसाब से।
फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि इनका फॉर्मेशन के हिसाब से, एक तो अपने आप बन जाती है नेचुरल लेक्स, या फिर कुछ आर्टिफिशियल होती हैं जो ह्यूमंस द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये दो और हो गई। फिर इसके अलावा ऑक्सबो लेक बहुत फेमस और कॉमन है। ऑक्सबो लेक क्या होता है, जब रिवर आके डिपॉजिट करती है, देखो एक रिवर सिस्टम है, अब क्या होगा कि रिवर अपने साथ साथ डिपॉजिट्स लाएगी, और वो जब लास्ट वाले एंड पे इकट्ठा हो जाएंगे तो आगे और पीछे की रिवर अलग अलग हो जाएगी। तो ये डिपॉजिट्स जब ज़्यादा होता जाएगा तो वो दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी और बीच में लैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा उस डिपॉजिट्स की वजह से। तो ऑक्सबो लेक इज फॉर्म बाय द रिवर डिपॉजिट्स। फिर एक होती है क्रेटर लेक। क्रेटर लेक होता है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनता है। तो आपसे टाइप्स तो नहीं पूछते, बट हाँ ऑक्सबो लेक कई बार पूछा हुआ है, व्हाट इज ऑक्सबो लेक, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है रिवर के डिपॉजिट से। रिवर का काम क्या है हमारी लाइफ में, बहुत काम है। मीठे पानी वाली ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और अगर ड्रिंकिंग नहीं हो कर सकते तो इरिगेशन होता है, इरिगेशन भी नहीं कर सकते तो नेविगेशन कर सकते हैं हम। नेविगेशन मतलब उसके अंदर बैठ के यात्रा कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वाटर स्टोरेज का काम करती हैं, लाइवलीहुड का काम करती हैं, फिशिंग कर सकते हैं इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना, मैं नाम लेके पूछूंगा। सबसे पहला है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अब मैं जिसका नाम लूं बस वही बताएगा। निहारिका, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। निहारिका आप हो, आवाज आ रही है? पार्थ, आप लोग को मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा। तो बिल्कुल आ रही है सर। ठीक है, नेक्स्ट। तो फिर अब इसका आंसर बताएंगे अमित। यस सर, वुलर झील सर, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। वेरी गुड वेरी गुड। अगला सवाल पूछ रहा हूँ मैं। लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक इन इंडिया, नमकीन पानी की झील, और इसका आंसर देंगे सोनू कुमार। सर ये क्वेश्चन नहीं है सर, मैम। नहीं आता? नहीं सर। चलो तो इसका आंसर देंगे मुदित। सर चिल्का लेक। वेरी गुड, चिल्का लेक इज द आंसर। उड़ीसा में सर। हाँ, अगला सवाल है हाईएस्ट लेक इन इंडिया, मतलब हाईएस्ट मतलब ऑल्टीट्यूड वाइज सबसे ऊंचाई पर कौन है, इसका आंसर देंगे बरकत अली। बरकत अली आंसर दीजिए। चलो उनको सुनाई नहीं दे रहा। अर्जुन, अर्जुन क्लास में हो? यस सर। हाँ, यस सर। सबसे ज्यादा सर ऊंचाई। इसका एग्जैक्ट हाँ, सर इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है। एग्जैक्ट मतलब क्या, एग्जैक्ट मेरे क्या को होता पता है। है? हाँ मैं आपसे पूछता हूँ, एग्जैक्ट क्या होता है? मैथ्स थोड़ी है कि एग्जैक्ट नहीं पता है, या तो आता है या तो नहीं आता है। हाँ सही है। हम्म, यस सर। नहीं चलो किसने बोला था, किसको पता है? सर मेरे को गुरु डूंगर लेक। कौन सी? गुरु 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 डूंगर लेक। ये कहाँ पर है? सर ये ऊपर ऊंचाई ऊपर है और ले में। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता इसका, बस मेरे को वो लगाए हुए हैं रट्टे भी है के साथ। अच्छा, चोलामू लेक तो नहीं है सिक्किम में? आपका आंसर ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो सोर्स है उसमें चोलामू लेक है सिक्किम में, हाईएस्ट सर ऑल्टीट्यूड में। गलत होगा मेरा भी। हाँ, तो एक्चुअली हाईएस्ट लेक ऑल्टीट्यूड वाइज है चोलामू लेक सिक्किम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, सबसे लंबी लेक कौन सी है, इसका आंसर देंगे गोल्डी। गोल्डी, सबसे लंबी लेक कौन सी है? नो आइडिया सर। अच्छा, आप लड़की हो, मुझे लगा गोल्डी लड़का है। ओके, तो नेक्स्ट इसका आंसर देंगे यशोदा।
लॉन्ग लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। नहीं पता? झेलम तो नहीं? झेलम तो नदी है भाई, हम लेक नदी। नहीं नहीं, सांभर लेक नहीं है। श्रद्धा देंगी, श्रद्धा है? श्रद्धा आप हो वहाँ पे? नहीं सर, मुझे भी आइडिया नहीं है। चलो फिर सृष्टि। सृष्टि नहीं है लगता है। सुनील कुमार यादव। कोई भी नहीं है क्या? किसके नाम से सब लोग लॉगिन? हाँ, वेमनाड लेक केरला में है। इसको सबसे लॉन्गेस्ट लेक बोला जाता है। यस। चलो, अब ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसका आंसर देने की। सर आप एक बार स्पेल करेंगे लॉन्गेस्ट लेक का नाम? वेम्बनाड, VEMBANAD, वेम्बनाड। अगला सवाल है, कई बार पूछा हुआ है, लार्जेस्ट मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। इसका आंसर देंगी पायल। ऑप्शन एक्चुअली मैं क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, इस फिर नेक्स्ट देंगे कृष्ण कुमार। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। कृष्ण कुमार। अच्छा चलो, किसको आता है वही बता दे। गोविंद सागर झील सर। वेरी गुड, गोविंद वल्लभ पंत सागर। और ये किस पे बना है, कौन से डैम पे? सर ये शायद पंजाब में, शायद ध्यान है सर, सतलज नदी सर। नहीं, नदी नहीं, डैम। कौन से डैम पे बनाया गया है? सर भाखड़ा नागल। नहीं नहीं, टीरी रिहंड, रिहंड दाम डैम। और रिहंड। ओ हम्म, ध्यान दे। ठीक है। और इसके तो हमारी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक गोविंद वल्लभ पंत होगी। सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है आर्टिफिशियल? राजस्थान में कोई है राजस्थान का रहने वाला? सांवर लेक। नहीं। राणा प्रताप सागर। नहीं। नक्की तालाब के नाम। नहीं, इसका आंसर है देवार लेक, जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। देवाड़। DHE, DHEBAR, DHEBR, देवार लेक। चलो फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में बता रहा हूँ। पुलिकट लेक, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिकट लेक कहाँ पर, किस स्टेट में है? मणिपुर में सर। कहाँ पे? मणिपुर। अरे नहीं नहीं, पुलिकट। नहीं। हाँ सॉरी सर, ये सर उड़ीसा सर। केरल। नहीं नहीं, नहीं, उड़ीसा या असम में है सर। असम। पुलिकट सर। पुलिकट, सुनो महाराष्ट्र निकल गया। सुनो सुनो, अब आंसर सुनो। पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश में। और ये यहाँ पर फेमस है। एक तो यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, दूसरा यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है जहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं। पुलिकट लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कोलेरू लेक। कौन सा? कोलेरू, उड़ीसा सर। KOLLERU। चलो, मैं आपको जो 3 लेक बता रहा हूँ वो तीनों आंध्र प्रदेश की हैं। पुलिकट, कोलेरू और एक नागार्जुन सागर। अच्छा, आप लोग माइक ऑफ कर लें। नागार्जुन सागर में आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड एक वो, मतलब ये आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड है कृष्णा रिवर के ऊपर, जो नागार्जुन सागर वाला लेक है। ये तीनों पुलिकट, कोलेरू, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। हम इम्पोर्टेंट वाली डिस्कस करेंगे। फिर कोई असम बोल रहा था, असम में बहुत सारी हैं, मगर जो फेमस है वो है दीपौर बील। दीपौर बील क्यों खास बात है? क्योंकि ये रामसर कन्वेंशन के अंडर आती है। दीपौर की स्पेलिंग है DEEPOR। बील मतलब BEEL, दीपौर बील।
उसके बाद इम्पोर्टेंट बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ऐसे तो बहुत सारी लेक्स हैं, मगर हम सारी इम्पोर्टेंट वाली ही पढ़ेंगे बस। अ, फिर आ जाते हैं नाल सरोवर। ये कोई बता सकता है कौन से स्टेट में है? गुजरात। वेरी गुड, गुजरात में है ये। नारायण सरोवर। ये गुजरात का ही है। ये भी गुजरात में है सर। हाँ, यहाँ पे हिंदुओं का पिलग्रिमेज साइट है नारायण एक सरोवर। सर नल सरोवर, मतलब गुजराती प्रोनाउंस सब मतलब जानते हैं इसका है नल सरोवर। हाँ, नल सरोवर और नारायण सरोवर दो हैं, दोनों ही गुजरात की हैं। तो सरोवर और गुजरात में। हाँ, और भी है, हमीरसार है, कनकरिया लेक है। कंकड़िया लेक। हाँ, कनकड़िया लेक को ऐसा बताया जाता है कि ये 14th सेंचुरी के मोहम्मद शाह ने बनाई थी, मोहम्मद शाह टू ने। और जो हमीरसार लेक है वो भुज के सेंटर में सिचुएटेड है, जहाँ पे अर्थक्वेक आया था। ये कंकड़िया और हमीरसार दोनों ही आर्टिफिशियल हैं। और जो नारायण सरोवर है वो भी आर्टिफिशियल है, मगर वो फ्रेश वाटर है, आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर। उसके बाद एक है बडकल लेक। बडकल लेक सुना है किसी ने? बडकल लेक हरियाणा में है, फरीदाबाद में। देन सूरज कुंड लेक, बहुत यहाँ पे सूरज कुंड मेला लगता है हर साल। हरियाणा में। वेरी गुड, ये भी हरियाणा फरीदाबाद में है। कोई और खास बात बता सकते हैं सूरज कुंड लेक में जब ये मेला लगता है तो उसमें क्या होता है? क्या खास बात होती है इस मेले की? सर इस लेक की? नहीं नहीं, इस मेले की, सूरज कुंड मेला लग। ओल्डेस्ट एनिमल फेयर है क्या? ओल्डेस्ट एनिमल कहाँ से आ गया? सब कुछ ओल्डेस्ट है, बस इतना नहीं पता किस चीज का ओल्डेस्ट नहीं है इसमें। नहीं नहीं, जब ये सूरज कुंड मेला लगता है तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि दो स्टेट्स आपस में अपनी अपनी वो कल्चरल एक्टिविटीज बताते हैं, शेयर करते हैं। हाँ, एक होता है हेरिटेज, एक जो होस्ट करता है, और एक और होता है। तो दो स्टेट्स अपनी अपनी कल्चरल एक्टिविटीज शो करते हैं। इंडिया के हरियाणा ही करता है या मतलब और कोई भी करता है? क्या क्या? होस्ट हरियाणा ही करता है या और भी कोई कर सकता नहीं नहीं, कोई भी कर सकता है, और दो अलग अलग स्टेट्स होते हैं जनरली, ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ऐसे, एक ऊपर का एक नीचे का, ऐसे ऐसे चूज करते हैं, है ना? तो सूरज कुंड लेक हरियाणा में है। फिर एक है चंद्रताल, ये तो सुना ही होगा। है? उत्तराखंड में। ये तो उत्तराखंड में होगा, नैनीताल में। देखो, चंद्र, चांद और सूरज ताल आएंगे तो हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल, या बाकी जो ताल लगता है वो सारे उत्तराखंड में, मैंने भी ये सुना था। हाँ, तो चंद्रताल और सूरज ताल दोनों ही हिमाचल प्रदेश में और लाहौल स्पीति वाले रीजन में है। और जो चंद्रताल है वो रामसर की वेटलैंड साइड में है। और जो सूरज ताल है, कोई बात नहीं, सूरज ताल में ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर है महाराणा प्रताप सागर। ये तो उड़ीसा में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नहीं, इसमें आप राजस्थान। राजस्थान से कंफ्यूज हो गए, बट ये राजस्थान में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये भी रामसर साइट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसके, जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, पाराशर लेक। पाराशर लेक इज़ ऑल्सो इन हिमाचल प्रदेश, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ तो मैं गया हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। बीच में, मतलब ऊपर एक तो डिस्ट्रिक्ट बहुत, हाइट बहुत ऊपर होती है, और आप गर्मियों में भी जाओगे आपको ठंड लगेगी, इतनी ठंडी हवा चलती है। बहुत बड़ी बड़ी घासें हैं, और बीच में लेक है, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मछलियाँ, बहुत अच्छा लगता है देखने में। एक्चुअली वहाँ पे लोग जाते हैं, दिन में सुबह सुबह चले जाते हैं, और टेंट लगा करके पूरा शाम तक बैठे रहते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। तो पाराशर लेक, एक एक्चुअली पाराशर एक ऋषि थे, उनके नाम पर है ये। तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। फिर एक और फेमस झील है रेणुका लेक। रेणुका लेक इज ऑल्सो इन हिमाचल प्रदेश, फ्रेश वाटर लेक है, और ये भी रामसर साइट है। रेणुका लेक की अपनी एक स्टोरी है, क्योंकि इस लेक में नहाने से बोलते हैं काफ़ी कुछ होता है। तो रेणुका लेक इज़ ऑल्सो वेरी फेमस लेक। उसके बाद डल लेक आपको पता ही है। कश्मीर सर। कश्मीर में। हाँ, डल लेक श्रीनगर में, JNK में। फिर एक है पेंगोंग पेंगोंग सो, ये लद्दाख में है, ये भी।
हाँ, JNK और लद्दाख, इंडो चाइना बॉर्डर। वूलर लेक इज ऑल्सो इन JNK। यस। इसके अलावा और भी बहुत सारी लेक हैं, मगर हम कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। वेमनाड आपको बता ही दिया है। वेमनाड एक्चुअली बोट रेस के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पे ना केरला में बोट रेस होती है हार्वेस्ट वाले सीजन में, तो वेमनाड लेक उसी के लिए फेमस है। सलीम अली लेक, सलीम अली एक्चुअली बर्ड सेंचुरी भी है, तो यहाँ पे एक्चुअली बर्ड वाचिंग के लिए फेमस है ये। लोनार लेक, लोनार लेक कोई बता सकता है कहाँ है? महाराष्ट्र। वेरी गुड, महाराष्ट्र में है। और ये जो हमने बात की थी ना क्रेटर लेक, ये लावा के उससे बनी है। का उदाहरण। हाँ, क्रेटर लेक का उदाहरण है। लोकटक, लोकटक इज वेरी फेमस। मणिपुर सर। मणिपुर किस लिए फेमस है ये? सर ये फ्लोटिंग कुछ करके है सर, इसमें वो है शायद तैरता हुआ वो है। हाँ, राम एक उसको फ्लोटिंग आइलैंड बोला जाता है, जिसको बोलते हैं फोमदीज, है ना, विच इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग आइलैंड। दिस इज ऑल्सो रामसर की साइट। चिल्का लेक, सर उड़ीसा। हाँ उड़ीसा। और दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। लगून भी होते हैं इसमें बहुत सारे। सर ये लेगून क्या होता है सर? अच्छा, लेगून नहीं पता? किसी को पता है लेगून क्या होते हैं? नहीं सर। सुना नहीं है? सर लेगून सुना सर, मतलब नहीं पता। मतलब सुना हुआ, वर्ड सुना हुआ। देखो, लेगून इज अ टाइप ऑफ रिवर, जिसमें क्या होता है कि जो समुद्र होता है ना, समुद्र के पास ही ये फ्रेश वाटर लेक बन जाती है। समुद्र से कट करके अलग अलग से बन जाती है, तो उसको लगून बोलते हैं। मतलब यहाँ पे चैनल भी होता है, आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। एक एक बड़े बड़े समुद्र के साइड में हट करके, मतलब आप जाओगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा सी है, बट उसके थोड़ा सा साइड में ही ये लगून का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमेशा, और उस बड़े और छोटे के बीच में यू कैन कम्युनिकेट, आप उसमें जा सकते हो, कम्युनिकेटिंग होता है, आप इजीली जा सकते हो। तो ये छोटा शैलो चैनल होता है और पॉन्ड टाइप सा होता है, जो कि एक बड़ी लार्जर वाटर बॉडी के पास होता है, उसको लगून बोलते हैं। ठीक है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? वही, जब रिवर सिल्ट लेके आती है तो वो डिपोजिशन की वजह से वो कट के अलग हो जाती है, तो लगून्स का फॉर्मेशन उसी की वजह से होता है। तो सर चिल्का झील लेगून झील है सर। कौन सी? हाँ चिल्का सर। हाँ, सर चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का लेक उड़ीसा में है ना, पुरी, पुरी वाले रीजन में, उड़ीसा में है चिल्का। बहुत नमकीन पानी भी होता है इसका। ठीक है। फिर एक है, तो ये पूरी तरह से ये सेपरेट होता है। हाँ सेपरेट होता है, छोटी सी बॉडी होती है। लेक तो हमेशा छोटा ही होता है ना। यस यस। सांभर लेक सॉल्ट वाटर है, और ये राजस्थान में मिलती है। दिस इज ऑल्सो रामसर साइट। फिर नेक्स्ट आते हैं माइक ऑफ कर लें, किसी की माइक से आवाज आ रही है। हुसैन सागर, हुसैन सागर इज वेरी फेमस, आर्टिफिशियल लेक है ये। सर ये तेलंगाना सर। वेरी गुड, तेलंगाना में है, आर्टिफिशियल लेक है। देन तेलंगाना में और भी हैं, उस्मान सागर भी बोलते हैं। और तेलंगाना में जितनी भी हैं सारी आर्टिफिशियल हैं। एक गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसका अभी नाम बताया था, कहाँ पर है ये? सर पंजाब। पंजाब सर। पंजाब में नहीं है, गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है। ओहो, ओके सर। भीमताल, ये सर उत्तराखंड। उत्तराखंड। हाँ उत्तराखंड सर। ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ लेक्स थी जो इम्पोर्टेंट लेक्स हमें डिस्कस करनी थी। अब हम आ जाते हैं, अच्छा, एक वर्ल्ड के बारे में भी थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ वर्ल्ड। ऐसे तो बहुत सारी सर लेक्स। हिल स्टेशन के बारे में बताइएगा, बताइए ना सर। अब हिल स्टेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज लेक ख़त्म कर लेते हैं।
यस सर, बिल्कुल सर। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा ब्लैक सी। यस सर, यस सर, यस सर। तो जो ब्लैक, मालूम है। हाँ ब्लैक सी जो है, एशिया में सुना है सर, काला सागर। ब्लैक सी जो है वो सी है एक्चुअली, वो लेक नहीं है, तो उसको लेक से कंफ्यूज मत करना। सागर है वो। हाँ, यस। ये क्या करता है कि मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है ना, मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। इसमें बहुत सारी रिवर्स आके गिरती हैं, तो उनकी वजह यूरोप से, और रूस के बीच में है सर शायद, हाँ, यूरोप और रूस के महानदी। बोस्पोरस एंड डार्डेनेलिस स्ट्रेट को कनेक्ट करता है और ये मेडिटेरियन सी में जाके मिलता है। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स आके गिरती हैं, जिसकी वजह से कि सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 17% के आसपास ये सैलाइन हो जाता है। फिर और एक है, देखो हमने बोला ब्लैक सी इज़ नॉट अ लेक, बट दो लेक्स ऐसी हैं जिनके नाम में सी आता है। कोई बता सकता है वर्ल्ड की? कैस्पियन सागर सर और सुपीरियर सागर। कैस्पियन सागर और डेड सी, डेड सी, डेड सागर, यस सर। ये दोनों ये तो नहीं आता, वो तो नदी है। ये दोनों लेक्स हैं, ठीक है। सुपीरियर तो झील है। और एक्चुअली डेड सी को ऐसा बोला जाता है कि इसका जो एलिवेशन है ये सबसे कम है, लोवेस्ट इसमें एक्चुअली आप तैर सकते हो, डूबोगे ही नहीं, बिकॉज इसकी सैलिनिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप डूबने को भी जाओगे तो भी तैरते रहोगे। तो सर फिर मृत सागर क्यों नाम है सर, जब डूबेगा ही नहीं तो? इसमें मरता ही नहीं है ना कोई, ये तो इसीलिए। बात है, इसमें कोई मरता नहीं है इसलिए। हाँ तो उल्टा नाम रखा हुआ। हाँ, ऐसा ही है कुछ। क्या वेरी आयरनिक है, उसमें कोई मरता नहीं है। हाँ, नमक बहुत ज्यादा है। नमकी, हाँ नमक। नेक्स्ट है, नमक की ज्यादा मात्रा होने से सर हम लोग डूब नहीं सकते उसमें ना सर। हाँ हाँ, नेक्स्ट है लेक बैकाल। लेक बैकाल को बोला जाता है डीपेस्ट लेक। कहाँ पर है ये? रसिया में है। रसिया। हाँ मीठे पानी का झील है सबसे बड़ा। हाँ, रशिया में है, रिफ्ट लेक है ये, साइबेरिया या रशिया के अंदर है। इसको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बोला जाता है क्योंकि इसमें पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 22 से 23% वर्ल्ड फ्रेश वाटर सरफेस एरिया है इसमें। और ये अगर उससे देखा जाए तो 7th लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की सरफेस एरिया के हिसाब से। और इसको एक्चुअली डीपेस्ट लेक बोला जाता है, इसकी जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है। और क्या खास सर एक बात? बार नाम फिर से बता दें। लेक बैकाल, बैकल, बेकाल, बेकाल ही कहते हैं। BAIKAL, बैकाल है ना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है लेक, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेक की बात करें तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक कौन सा है क्या सर? दुनिया की? सर वो था, वो भूल गया यार। सबसे लंबी लेक सर। हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट हम्म, ये कैस्पियन सर। हाईएस्ट तो क्या बोला? नहीं कैस्पियन नहीं है। नहीं सर, सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर सर। सुपीरियर प्रशांत महासागर। नहीं वो तो महासागर है। नहीं सुपीरियर, वो जो नहीं, इसमें एक्चुअली सुपीरियर। हाईएस्ट, प्रश्न समझ में नहीं आया सर, एक बार फिर से बोलिए सर। किसी ने ओजस डेल सेलाडो का नाम सुना है? नो सर, नो सर। ओजोस डेल सेलाडो 6390 मीटर से एंडीज में पाई जाती है। एंडीज होती है ना माउंटेन रेंज। यस सर, साउथ अमेरिका। नेम किसका? यस, ये मैं बताया था वो। ये क्रेटर लेक है, क्रेटर लेक ओजोस डेल सेलेडो, OJOSDEL डेल सेलेडो SALADO 6000, OS ओजोस डेल सेलेडो। ओजोस डेल सलाडो। और अगर बात करें हाईएस्ट लार्ज लेक मतलब ऊंचाई पर, तो वो है इंडियन ओशन को टच करता है, ईस्टर्न घाट जो है। अब दो घाट होते हैं, ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट, वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट जो होता है वो स्लाइटली वेस्ट की तरफ होता है, वेस्ट टू द कोस्टल प्लेन्स। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको
इसका जो ईस्टर्न स्लोप होता है वो बहुत ही जेंटल होता है, वो मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पे इसका जो सरफेस ऑफ द प्लेटू होता है वो बीच बीच में से कटा होता है, जिससे बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 300 से 900 मीटर होती है। इसके ईस्टर्न एज को हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ये आपको पता है। और इसमें दो रेंजेस मैंने बताई थी, एक अनाईमुड़ी और एक सह्याद्री रेंज। तो अनाईमुड़ी 2695 मीटर होती है। आई थिंक इसकी सबसे बड़ी पीक यही है, हाईएस्ट पीक है डेक्कन प्लेटू का। ये पेनिनसुल प्लेटू का हाईएस्ट पीक इज अनाईमुड़ी। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2695 meters. वेस्टर्न एज को, जो वेस्टर्न एज होता है वो बहुत स्टीपी होता है। और अरेबियन सी तक फॉर्म होता है। और यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये आगे की तरफ, जब वेस्टर्न घाट का आगे का हिस्सा जो होता है उसी को सह्याद्री बोला जाता है। और इसमें आप देख सकते हो कि डेक्कन ट्रैप रीजन बोलते हैं इसको। डेक्कन ट्रैप रीजन क्या होता है कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो डेक्कन प्लेटू का होता है वो इट इज कवर्ड बाय नियरली हॉरिजॉन्टल शीट्स ऑफ लावा। इसी लावा को बोला जाता है, इसी रीजन को बोला जाता है डेक्कन ट्रैप रीजन। और इसमें बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं। ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेस्टर्न घाट से। और कहाँ फ्लो करती हैं? टुवर्ड्स ईस्ट। और कहाँ पे जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में, है ना। बे ऑफ बंगाल किस साइड प्रेजेंट होता है? हाँ, साउथ ईस्ट। अरेबियन सी हाँ वेस्टर्न साउथ में। तो वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी आता है और ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल आता है। तो ये जो रिवर्स हैं मोस्टली कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मैंने बताया वेस्टर्न घाट्स वेस्ट से ओरिजिनेट होती हैं और ईस्ट में जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। तो बहुत सारी रिवर्स हैं जो ऐसे ओरिजिनेट होके उसमें जाती हैं, जैसे कि गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ये मेजर रिवर्स हैं जो कि बहुत सारे डेल्टास भी बनाते हैं और जिनके ऊपर काफी विवाद भी चलते रहते हैं। तो ये वेस्ट टू ईस्ट जा रही है ना, तो इनको ईस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं, ठीक है। अब दो रिवर ऐसी हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है, जो ईस्ट से ओरिजिनेट होती हैं और
वेरी गुड। नर्मदा एंड ताप्ती, तो आपको, क्योंकि वो बहुत सारे रिवर्स हैं, तो जो एक्सेप्शनल होती हैं, कम होती हैं, वही ज्यादा पूछते हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर दो हो गई, नर्मदा एंड ताप्ती। और ये दोनों की दोनों रिवर गुजरात कोस्ट में अरेबियन सी में जाकर के गिर जाती हैं। और एक खास बात, ये कोई डेल्टा नहीं बनाती, जैसे सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टास बनाती हैं, बट ये डेल्टास नहीं